हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है अनोखा गृह प्रवेश। निशा को आज भी याद है वह दिन जब वह बहू बनकर इस घर में आई थी। आज भी उस दिन को याद कर वह सिहर उठती है कि उत्साह से डोली में बैठकर विदा हुई थी। मन चंचल पंछी भविष्य के अनेक रंग बिरंगे सपनों के साथ सुदूर यात्रा कर रहा था। जीवन साथी के रूप में आकर्षण नवीन को पाकर वह फूली नहीं समा रही थी। ससुराल भी शहर का जाना माना परिवार था। वह खुद को कम भाग्यशाली नहीं समझ रही थी। उसके पांव सचमुच उस दिन जमीन पर नहीं थे। आधे घंटे की दूरी थी उसके मायके से ससुराल की। पर नवीन ने बताया वो दोनों पहले होटल जाएंगे, दिन भर वहां बिताकर शाम में मुहूर्त के हिसाब से गृह प्रवेश होगा। निशा की खुशी अपने चरम पर थी। मतलब शुरू के वो खास चंद घंटे सिर्फ उन दोनों के होंगे। आहा, वो पल कितने मादक, कितने मीठे होंगे। मन में लाख खुशियों की बरसात हो रहा, पर बाबुल का आंगन छूटना सारी खुशियों पर हावी हो जाता है। और वही हाल था निशा का। विदाई के समय रो रो कर उसका बुरा हाल था। नवीन ने अपनी बाहों की घेरा बनाकर उसके हाथों में अपने हाथों में ले लिया और आंखों ही आंखों में उसे जता दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। गाड़ी स्टार्ट हुई और नंद नंदोई के साथ नवीन और निशा प्रस्थान कर गए। मजाकिया स्वभाव वाले वैभव ने बहुत जल्द माहौल को हल्का बना दिया और वे चारों होटल पहुंच गए थे। वहां पर पहले से ही नवविवाहित जोड़े के लिए स्पेशल सूट बुक किया हुआ था। निशा और नवीन को वहां पहुंचाकर वैभव और रोली घर के लिए रवाना हो गए। नवीन और निशा अपने जीवन का नया अध्याय लिखने जा रहे थे। पूरा समाज सुहाना बना हुआ था। कमरे की सजावट, धीमी रोशनी और फूलों की धीमी धीमी खुशबू माहौल को मादक बना रही थी। अपनी प्यारी सी दुल्हन को इतने करीब पाकर नवीन की आंखों में प्यार का सुरूर झलक रहा था। उसने धीरे से निशा को अपनी बाहों में भरना चाहा। लाश से दोहरी होती निशा खुद में सिमटी जा रही थी। लग रहा था ये पल यूं ठहर जाए और दोनों यूं ही एक दूसरे की आगोश में जीवन बिता दें। तभी फोन की घंटी बज उठी और प्यार की तरंगित लहरें थम गई। नवीन ने बेमन से फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ, हम अभी पहुँचे। पहले फ़ोन क्यों नहीं किया? गाड़ी की ज़रूरत नहीं, टैक्सी लेंगे। अचानक से ये क्या हो गया? निशा, जल्दी करो, हमें अभी घर चलना होगा। क्या हुआ नवीन? माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, अस्पताल लेकर गए हैं। तुम्हें घर ड्रॉप कर मैं हॉस्पिटल निकल जाऊंगा। अरे ये क्या हो गया? रात में तो वो बिल्कुल ठीक थी। क्षण भर में पूरा माहौल बदल गया। खुशी की और उमंग की जगह बेवशी और दुख का वातावरण बन गया। दोनों टैक्सी लेकर घर पहुँचे। कल जो घर चहक रहा था आज सबकी उपस्थिति के बावजूद वीरान लग रहा था। अभी तक लाइटें और फूलमाला की सजावटें वैसे ही थी, पर सब तरफ एक मनहूसियत पसर गई थी। बिमला जी ने इतने उत्साह से इकलौते बेटे की शादी की थी। किसी तरह ब्याह तो हो गया, परंतु बहू आगमन के वक्त वो स्वयं उपस्थित नहीं थी। बहुत ही सादे तरीके से निशा ने गृह प्रवेश किया। बुआ, चाची, मौसी ने उसे परीक्षा और घर के अंदर ले आई। किसी ने कुछ कहा नहीं, परंतु दबी जुबान में सभी निशा को ही अपशगुनी कह रहे थे। तभी छोटी ननद रोली और बड़ी ननद गौरी ने आकर सबको बताया, शांत कराया और बताया कि मम्मी अभी भी आईसीयू में है। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। नवीन भी अस्पताल चला गया। पापा जी पहले से ही वहीं थे। सबके मना करने के बावजूद वो रात में वहीं रुका। अगले दिन सुबह से रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। बाद में निशा के साथ रोली बच गई। गौरी को भी मन मार कर जाना पड़ा था। मम्मी अब खतरे से बाहर थी। उन्हें वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया था। बहुत गंभीर हार्ट अटैक आया था। परमात्मा की कृपा रही कि जान बच गई।
परंतु अभी उन्हें सप्ताह 2 सप्ताह अस्पताल में ही रुकना था। निशा के लिए ससुराल की शुरुआती कुछ महीने बहुत चुनौतीपूर्ण बीते। सासू माँ के गैर हाजिरी में नई जिम्मेदारियों के साथ गृहस्थी को संभालना बहुत कठिन काम था। उस पर से हर काम में अनुभव की कमी, सब कुछ नया नया, किसी की पसंद नापसंद भी नहीं मालूम थी और लोगों के तानों का डर था सो अलग। खैर, किसी तरह से वो मुश्किल भरे दिन बीते। जब वो अस्पताल जाती, बिमला जी उसे एकटक निहारती और आशीर्वाद देती। उसकी आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। खुद को यूं बेबस और लाचार पाकर नवीन और निशा, पापा जी और रोली हर समय उनके संबल बने रहे। बिमला जी की तबीयत में निरंतर सुधार होता रहा और आखिरकार 15 दिन अस्पताल में गुजरने के बाद बिमला जी को घर जाने की छुट्टी मिली। मम्मी जी के आने की खबर पाकर सुबह से निशा बहुत खुश थी। उसने दरवाजे पर सुंदर सी रंगोली बनाई, मम्मी के कमरे को रोली की मदद से व्यवस्थित किया और उनके लिए खास तौर पर हल्का खाना तैयार कर लिया। शादी की भागम भाग के दौरान पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था, परंतु सुघड़ निशा ने पूरी मुस्तैदी से सब कुछ संभाल लिया था। बिमला जी घर आकर आश्चर्यचकित थे। आज एक अनोखा गृह प्रवेश था। बहू घर की देहरी पर खड़ी होकर सासू माँ का स्वागत कर रही थी। बिमला जी ने घर के अंदर कदम रखा और निशा का चेहरा चमक उठा। मम्मी, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। आपको कोई काम नहीं करना है, आप बस हमारे साथ रहिए। इस छाँव के बिना हम सब बिखर गए थे। निशा बिल्कुल सही कह रही है बिमला, तुम घर की आधार स्तंभ हो। तुम स्वस्थ रहो, तभी हम सब भी स्वस्थ और सुकुशल रहेंगे। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि निशा ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। नवीन के पापा ने कहा, अरे भाई, कोई मेरी भी तो तारीफ कर दो। मैं भी थी भाभी के पीछे पीछे हर समय, रोली ने मुस्कुराते हुए कहा। रोली, बस 1 सप्ताह और रुक जा बेटा, इन दोनों को हनीमून मनाकर आ जाने दे, तब तू जाना। मेरी तबीयत ने इन बेचारों का ये सुनहरा समय बर्बाद कर लिया। बात तो तुम्हारी सही है, पर भैया अगर जेब ढीली करे तो मैं वैभव से बात कर लूँगी, रोली ने हंसते हुए कहा। सभी हंसने लगे। बहुत दिनों बाद घर में एक बार फिर पहले जैसी चहल पहल हो गई थी। निशा अब सासू माँ के संरक्षण में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी और बिमला जी भी इतनी मनोहर और प्यारी सी बहू पाकर खुशी से सराबोर हो रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।